अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने एक बार फिर से मामला उठाना है अवामी सस्ती सफरी सहूलत का। आप मेरे पीछे व्यू देखकर समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूं मेट्रो बस सर्विस का। इसकी अगर कुछ बैकग्राउंड मालूमात में आप तक पहुंचाऊं तो ये तामीर का काम मार्च 2012 में इस मंसूबे का शुरू होता है और रिकॉर्ड मुद्दत में 10 फरवरी 2013 को बाकायदा तौर पर इस बस सर्विस को ट्रैक पर लाया जाता है। एस्केलेटर्स लगाए जाते हैं। इंटरनेशनली जिन बड़े बड़े ममालिक में ये मेट्रो बस सर्विस चल रही है उन्हीं ममालिक की कॉपी करते हुए लाहौर शहर को भी इस सहूलत से इस्तिफादा पहुंचाने के लिए ये ट्रैक बनाया गया। बसें ट्रैक पर लाई गई और रूट की लंबाई गजुमता से शुरू होकर शादरा तक 27 किलोमीटर है और तकरीबन हर 1 किलोमीटर के बाद मेट्रो बस का स्टेशन है। रास्ते में किसी तरह की कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई सिग्नल्स नहीं है, जिसकी वजह से ये 27 किलोमीटर का सफ़र मेट्रो बस सर्विस 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तय करती है। जब मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ हुआ था तो टोटल 64 बसें रोड पर मौजूद थी, रूट पर मौजूद थी, शहरियों को सहूलियात फराहम कर रही थी। लेकिन अब कितने ही साल बदल चुके हैं, गवर्नमेंट बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं। अब 12 बसेस ख़राब हो चुकी हैं। 64 में से 52 बसेस ऑपरेशनल हैं और 52 बसेस भी 2020 में अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं। अभी तक ट्रैक को नई बसें नसीब नहीं हुई। स्टेशंस का क्या हाल है? एस्केलेटर्स जो बुजुर्ग अफराद के लिए, बूढ़े अफराद समेत दीगर शहरियों के लिए लगाए गए हैं वो बंद पड़े हैं। मज़ीद लाइट्स कितनी चल रही हैं, कूल जंक्शंस की क्या सूरत हाल है, ये तमाम मामलात आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, मेट्रो बस सर्विस की ज़बूहाली की जो सूरत हाल है वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो शहरी इस सर्विस से इस्तिफादा कर रहे हैं उनके क्या तासुरात है, उन्हीं से हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर, मेट्रो का सफ़र करके आए आप? जी मेट्रो में सर। अच्छा, कहाँ से बस पकड़ी, कितने टाइम में यहाँ तक पहुँचे? मैंने टिम्बर मार्केट से आया हूँ। तकरीबन 40-45 मिनट्स में उन्होंने पहुँचा दिया। तो कैसी लगी आपको सहूलत? ठीक है, सहूलत तो ठीक है, बहाल ठीक है, लेकिन इसका ये मैं देख रहा हूँ बहुत अरसा से इसके लीटर जो है ना ये ख़राब है। तो ये काइंडली रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से कि इसको चालू किया जाए। ये बरकी ज़ीने कब से आप देख रहे हैं कि ख़राब पड़े? तकरीबन कुछ 4-5 माह से मैं तो देख रहा हूँ। अगर चलते हैं एक आध दिन के लिए चलते हैं, उसके बाद फिर ख़राब हो जाते हैं। रूटीन में सफ़र करते रहते हैं आप? रूटीन में डेली बेसिस पे हर रोज़? तकरीबन। कितने साल से? तकरीबन 6 माह से। 6 माह से। अब तो बसें बहुत पुरानी हो गई हैं, जगह मिलती है? बल्कि कल ऐसे हुआ, कल कचहरी पे जाते हुए कल सुबह कचहरी पे स्टेशन जो है उस पर एक बस खराब हो गई थी। अच्छा। जी, आप भी थे उस बस में? मैं भी उसमें था। उतर के फिर पिछली वाली जो बस थी उसमें भी सफ़र किया हमने। ठीक है जी। ये बसें ख़राब होना, एक और चीज़ है, इसकी कूलिंग बहुत कम है। विंडो खोलने पड़ते हैं फ्रेश एयर के लिए, कूलिंग नहीं हो रही। एसी नहीं चल रहे? चलते हैं लेकिन कूलिंग नहीं है, ना होने के बराबर है। ठीक है जी, एसी चलते हैं लेकिन कूलिंग नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग शहरी हैं और ये एस्केलेटर इस्तेमाल करने के लिए ऊपर जा रहे हैं लेकिन वो चल नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। सर, कहाँ जा रहे हैं? उतर नेटवर्क है। अच्छा, और कौन से स्टेशन पे जाएंगे? दादा साहब, बिलावलगंज। अच्छा, ठीक है। अब ये एस्केलेटर जो बरकी ज़ीने हैं कब से ख़राब पड़े हैं? आते जाते रहते हैं आप? हाँ जी, अगे भी हमें 10-15 दिन आया, कोई चली नहीं देना, बंद ही खड़ी भाई। सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल, घोड़े बहुत दर्द करते। बस कितनी सहूलतमंद आपके लिए? बस कोई नहीं सोचता है, कोई है नहीं। पाकिस्तान कोई नहीं कम रहेगा ना, काम रहा ही नहीं क्या काम धंधा। हाँ, पहले अच्छी थी? हाँ जी, पहले बाबा थे, उन कोई ख्याल नहीं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।
सर, मेट्रो बस का सफ़र कैसा है आपके लिए, कितनी सहूलत? ठीक है, सहूलत है इसमें, सुकून है बस। अच्छा। हाँ। ये सीढ़ियाँ खराब है, कितनी मुश्किल से आप आए? तो ये तो जब की बनी उस टाइम की बंद है। अच्छा। ये आज की नहीं चल रही, जब से ये चालू उसी टाइम की बंद है। आप तो बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ उतर के आ रहे हैं। तो मजबूरी है, क्या करें। बस में जगह मिल जाती है? बस में जगह ही बस गुजारा हो जाता है। हाँ, इतनी सीटें ही नहीं है, 10-20 सीटें उसमें। तो और खड़े होके जाना पड़ता है सफ़र करना? सफ़र ज़्यादा खड़े होके करना पड़ता है। ठीक है जी। 2-3 साल हो गए ये नहीं चली, उससे जब की ये बंद है। पहले ठीक था तो कितनी सहूलत थी आपके लिए? अच्छी सहूलत थी, हमें घुटनों का मसला, हम चलते आते थे। अब इसका मसला ये बंद पड़ी है, तो मसला ये ना, असल छोटे बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी मसला ही है ना, इसलिए ये चल। आप आती जाती रहती हैं, इस्तेमाल करती रहती हैं? यहाँ पे रहते हैं, बैक साइड पे रहते हैं, जनरल की बैक साइड। 2-3 साल हो गए खराब है। हाँ, बंद है, ये बंद पड़ी है। ठीक है जी, अवामी राय हम आपको सुनवा रहे हैं और तमाम लोग बता रहे हैं कि ये एस्केलेटर्स, ये बरकी ज़ीने कई साल हो गए हैं, ख़राब पड़े हैं, चलाए भी जाते हैं तो दोबारा से फिर ख़राब हो जाते हैं। नाज़रीन, सूरत हाल आप देख रहे हैं मेट्रो बस सर्विस की। मज़ीद भी इस मामले पर हम बात करेंगे, आगे चलते हैं, मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, मेट्रो बस सर्विस के स्टेशन पर ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि गजुमता से शुरू होता है और शादरा तक जाता है। 27 किलोमीटर का ये ट्रैक है, 45 मिनट में ये पूरा फासला बस एक रूट का तय करती है। आगाज़ में 20 रुपये किराया था, फिर 23 अगस्त 2019 को किराया 30 रुपये कर दिया गया। मेट्रो बस के अखराजात का 70% हिस्सा गवर्नमेंट अदा करती है, यानी कि सब्सिडी दी जाती है, और रोज़ाना की बुनियाद पर 1,25,000 मुसाफिर तकरीबन मेट्रो बस से इस्तेफादा करते हैं। लोगों का क्या ख्याल है, ये बस कितनी बेहतर सफरी सहूलियात दे रही है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बस का इंतज़ार आपको? जी, बस का इंतजार कर रहे हैं जी। अच्छा, कहाँ जाएंगे? मैं आज़ादी चौक जाऊँगा जी। और कितनी सहूलतमंद है ये बस आपके लिए? बड़ी अच्छी सर्विस है जी। हाँ, सीट मिल जाती है, एयर कंडीशन चलते हैं? सीट नहीं मिलती, एसी वगैरह चलते हैं, सीट मुश्किल से मिलती है। सीट नहीं मिलती? सीट मुश्किल से मिलती है। बसों की क्या सूरत हाल है? नई बस से आनी थी, अभी तक आई नहीं है, कितने सालों से यही चलती जा रही हैं? चल रही हैं बसें, तो उन्होंने LCD वगैरह वो ख़राब हो गई हुई हैं, वैसे सर्विस AC वगैरह सब वो चलता है। ठीक है, क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कैसा लगता है आपको मेट्रो का सफ़र? बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, अच्छा। रोज़ाना सफ़र करती हैं? नहीं, कभी कभार। अच्छी सर्विस है तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा, किराया पहले 20 रुपये था, फिर 30 रुपये हो गया? फिर भी बेहतर है, बहुत बेहतर है। इतनी महंगाई में 40 रुपये तो कुछ नहीं है। ठीक है जी, पुरानी बसें हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को लगता है कि बस बेहतर सहूलत फराहम कर रही है। रश देख लीजिए आप बस के अंदर, और हम भी चलते हैं बस के अंदर। यहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त मेट्रो बस के अंदर ही मौजूद हूँ और रश का आलम यह है कि सीटें बहुत कम हैं और मुसाफिरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन मुसाफिरों को मजबूरन खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है। और इसमें हमारे बुज़ुर्ग अफराद भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। और ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगी, कोरोना की सिचुएशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त मिली है 50% मुसाफिरों के साथ, यानी कि अफरादी फासला भी रखना है, मास्क भी पहनना है, कोरोना SOPs को भी अपनाना है, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई गई है। लेकिन ये हुकूमत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पर आप देख लीजिए कि ना तो अफरादी फासला है, सीटें भी पूरी की पूरी मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई हैं, और कोई नहीं बताने वाला कि कोरोना बुरी तरह से फैल रहा है और इन मुसाफिरों को कोरोना से बचाना भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। बस में रूटीन में सफ़र करती हैं? कभी कभी आना जाना होता है? कभी कभी आना जाना। सीट कितनी बार मिलती है? आज तक कभी नहीं मिली। कितने साल हो गए? तकरीबन मुझे यहाँ पे सफ़र करते हुए भी 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल से आपको 3-4 बार भी सीट नहीं मिली? नहीं। रोज़ खड़े होके आना जाना? ऐसे ही आना जाना होता है। और बसों की क्या सूरत हाल है? अब तो ये ज़ायदुल मयाद हो गई हैं, नई बस से आनी थी, अभी तक नहीं आई। बस इसमें ना कोई AC है, ना कोई पंखा है, ना कुछ है, गर्मी से ऐसे ही। गर्मी भी बहुत है जी, बिल्कुल ऐसे ही। कोरोना SOPs कोई बताता है आके कि ऑब्जर्व करें, मास्क पहने, अफरादी ने ये गाड़ी में ये खड़ी किए हैं कि यानी कि 80 से ज़्यादा अफराद इसमें सवार नहीं हो सकते। पहले नहीं था, लेकिन ये अब से इन्होंने नया रूल निकाला है। क्या हाल है आपका?
ठीक है। अल्लाह। कहाँ जा रही हैं? वो अंकल के साथ जा रही। अच्छा, और कितनी अच्छी है ये सर्विस आपके लिए? अच्छी है? अच्छी है। अच्छी है। बैठने की सीट तो है नहीं आपके लिए? बस अब पहली दफ़ा जा रही। पहली दफ़ा जा रहे हैं जी। और पहली दफ़ा ही सीट नहीं मिली आपको? नहीं। ठीक है। आप आती जाती रहती हैं? जी। अच्छा, कहाँ जा रही हैं आप? हम चाचू के पास जा रहे हैं। कहाँ? चाचू पास। चाचू की तरफ। अच्छा, और जब भी मेट्रो में आती हैं सीट मिलती है आपको? नहीं। खड़े होकर आना जाना? सहूलत कितनी है? थोड़ी ज़्यादा ही है। बस ठीक है। बेहतरी हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती? नहीं। चलें, थोड़ी सी हमें जगह दीजिए, इस साइड पे भी खवातीन है, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र है। बड़ी मुश्किल से रुकी हुई हैं आप, बस में तो झटके भी बहुत लगते हैं। लगते तो हैं, लेकिन दूसरी ट्रांसपोर्ट से ये बहुत कंफर्टेबल है। हम थोड़ा सा ये भी हमें एडवांटेज है, जेंट्स सेपरेट हैं, लेडीज सेपरेट हैं, तो कम से कम इजीली खड़े तो हो सकते हैं ना। अदरवाइज़ हमें जो वैन्स में या रिक्शे में जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो ज़रूर उनके जो जेंट्स हैं, मेल हैं, उनके साथ टांगें मोस्टली टच हो जाती हैं। तो इधर अब हम अपने आप को लेके आराम से खड़े तो हैं ना कम से कम। अच्छा, अभी कोरोना भी है, यहाँ तो बस पूरी भरी हुई है। लेकिन देखें SOPs आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ही फॉलो कर रहे हैं ना हर जगह पे। जब आप ऑफिस में जा रहे हैं और आप और भी बहुत सी जगहों पे आप इस कदर जो शॉपिंग है वहाँ पे आप रश देख लें, तो अगर आप SOPs कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतना ज़्यादा डेंजरस हो। अच्छा, मेट्रो बस पे आप सफ़र करती रहती हैं? जी जी, अक्सर करती हूँ, लेकिन आज ही मुझे सीट नहीं मिली, मैं मोस्टली बैठ के ही आती जाती हूँ। चलें, आप तो खुशकिस्मत हैं कि सीट मिल जाती है। कौन से स्टेशन से सीट मिल जाती है? शाहदरा से ही आती जाती हूँ, कैंची से भी मिल जाती है। अगर शाहदरा से कभी ना मिले, जल्दी में हूँ, तो मैं थोड़ा सा सफ़र खड़े होकर कर लेती हूँ, इचरे तक आगे मोस्टली मिल जाती है, या कनाल पे या करतबा पे, जहाँ जगह मिल जाती है। सर, कैसा है मेट्रो बस का सफ़र? मेट्रो का सफ़र सही है, लेकिन ये आप देख रहे हैं ना, बस ये जितना मतलब इन्होंने कानून नाफज किया हुआ है भाई 80 आदमी, और आप देख रहे हैं ये 150-200 आदमी अंदर घुसा हुआ है। आधा घंटा मैं बाहर खड़ा था, अभी आधे घंटे के बाद मेरी बारी आई है इधर। कोई कोरोना SOPs नहीं है, रश तो बहुत ज़्यादा है, और ये सरकार की बस है। ये तो इनको कंट्रोल करना चाहिए ना, मुसाफिर तो इंतज़ार नहीं करेंगे। आपको सीट भी नहीं मिली? सीट तो नहीं मिलती इधर, बहुत मुश्किल, 2 घंटे भी खड़े रहेंगे नहीं मिलेगी सीट। सीट नहीं मिलेगी? नहीं मिलती सीट। अच्छा। जी हाँ। आप रोज सफर करते हैं? जी, रोजाना सफर करता हूँ। कहाँ से आते हैं, कहाँ तक? बैठ के नहीं है, कसूरपुर जाऊँगा। अच्छा। टेम्बर मार्केट, एशरे से। हाँ, ये एशरे से टेम्बर मार्केट। हाँ। और कभी सीट नहीं मिलेगी? कभी सीट नहीं, ऐसे ही खड़े होके जाते हैं। बेहतरी के लिए क्या हो सकता है? जी, बेहतरी के लिए क्या हो सकता है? बेहतरी के लिए तो इनको स्टाफ को चाहिए ना, निज़ाम अच्छा करे, हम तो नहीं कर सकते। ये अभी बाहर लिखा हुआ है 80 आदमी के ज़्यादा अंदर अलाउ नहीं है, ये गिनने ये 200 आदमी है अंदर। वो आदमी के साथ भी खड़ा किया हुआ है हिफाजत के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर आदमी घुस रहे हैं। ये बीमारी इसलिए फैलती है ना। बिल्कुल जी, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ जी, ये सरकार की अपनी ट्रांसपोर्ट है जिसकी सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। सर, कहाँ जाएंगे? मैं गुजरांवाला जा रहा हूँ। कहाँ? गुजरांवाला जा रहे हैं। अच्छा, और मेट्रो से कहाँ तक उतरेंगे? शाहदरा उतरना है। शाहदरा। कैसा है मेट्रो बस का सफर? नहीं, फिलहाल इस तरह आप देख रहे हैं ये ठीक तो नहीं है, काफ़ी रश है, और जिस तरह मेट्रो बस बनाई गई थी उस तरीके से ये चला नहीं रहे। जिस तरह सीटें लोगों के लिए बनाई गई हैं उतनी स्पेस होनी चाहिए, ये इस तरह रश नहीं होना चाहिए। तो ये रश में ज़रा बंदा कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो इसे ठीक करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है सर, आप भी हमारे बड़े हैं, आपके लिए भी सीट नहीं है बस में? जी जी, बस ये देख लें आप कितना रश है बस के। कब कब आते जाते हैं? रोजाना सफर करते हैं या कभी कभी? कभी कभी आप जी पे। और कभी कभी कितनी बार सीट मिलती है आपको? कभी नहीं मिली। कभी भी नहीं मिली? कभी नहीं मिली, खड़े हो गए जाते हैं। हाँ। तो बसों की तादाद बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। ठीक है जी, ये हम जो मुसाफिर हैं उनका एक्सपीरियंस भी आपको दिखा रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि उनको महीनों सालों हो गया है इस बस में सफ़र करते हुए, लेकिन उनको सीट नहीं मिलती। एक बार फिर से आप सूरत हाल देख लीजिए, खचाखच मेट्रो बस भरी हुई है लोगों से, और किसी तरह के कोई कोरोना SOPs यहाँ पर नहीं है, और ये सरकार की अपनी ट्रांसपोर्ट है जो कि इस शर्त पर चलाई गई है कि कोरोना सिचुएशन में आवाम को सस्ती सफरी सहूलत भी देनी है और उसके साथ साथ उनको वायरस से भी बचाना है। अब इस बस में लोग वायरस से बच जाएं
ये मोजज़ा हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नाज़रीन, सूरत हाल तो हम आपको दिखा ही रहे हैं मेट्रो बसेस की, स्टेशंस की, और इसके साथ साथ मामलात आप तक पहुंचा रहे हैं। बात करेंगे जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद होंगे। ये सूरत हाल क्यों बिगड़ती जा रही है, उनसे जानते हैं। मेट्रो बस सर्विस की ज़बूहाली की कहानी हम आपके सामने रख रहे हैं, और इसी कहानी का एक हिस्सा ये भी है। ये बरकी ज़ीने हैं जो कि माजूर अफराद के लिए, हमारे बुज़ुर्ग अफराद के लिए लगाए गए थे, और इन तमाम शहरियों के लिए ताकि उनको सहूलत हो जाए टिकट काउंटर तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये बरकी ज़ीने आप ये देख लीजिए कि ख़राब पड़े हैं, और आगे बाकायदा तौर पर ये बाड़ लगा दी गई है कि ये ख़राब हैं, ये बंद पड़े हैं और आवाम को सहूलत अब फराहम नहीं कर पा रहे। आगे चलते हैं, मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन, इनसे भी हमने बात करनी है जो अक्सर मेट्रो बस के साथ क्या क्या मसाइल रहते हैं और क्यों ये अभी तक अदम तवज्जो का शिकार है। इन तमाम मामलात पर खासी नज़र रखते हैं। ज़ैन, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्या कहा जा सकता है कि मेट्रो बस एक कामयाब मंसूबा रहा है, लोगों ने इसे पसंद किया है, अपनाया है? शुक्रिया सिदरा मुनीर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मेट्रो बस लाहौर जो कि शादरा से लेके गजूमता तक चलाई जा रही है, ये एक कामयाब प्रोजेक्ट था। और इस कामयाब प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपके साउथ एशिया में जितनी भी मेट्रो चलती हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मुसाफिरों ने इसमें सफ़र किया है। ये 2017 में इस मेट्रो को इस चीज़ का एजाज़ मिला, तो इट मीन्स कि अगर मिलियंस में लोगों ने यहाँ पे सफ़र किया तो इसका मतलब है कि कामयाब प्रोजेक्ट था। अच्छा ज़ैन, मुझे ये भी बताइएगा कि जब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले हुए होते हैं तब तो मुसाफिरों की तादाद यौमिया 2 लाख से तजावज़ करती है। आजकल क्या सूरत हाल है? ये जो मेट्रो बस है इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही तालिब इल्मों को हुआ था, और ये ऐसे रूट के ऊपर बनाई गई है कि जिसके ऊपर निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ खासी तादाद में हैं। तो अब जब ये कॉलेजेस बंद हैं तो अल्टीमेटली इसके जो मुसाफिरों की तादाद है वो 50% से भी कम हो गई है, जिसकी वजह से इसका जो रेवेन्यू है वो भी अल्टीमेटली कम हुआ है। और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम नहीं होती, क्योंकि वो तो जितने मुसाफिर में तकरीबन 230 लोगों के बैठने की और सफ़र करने की गुंजाइश है तो वो तो उतनी ही रहेगी। ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी वजह से सब्सिडी का एक बोझ तो लाजमी बात है इसके ऊपर बढ़ा है, लेकिन इस दौरान जब मुसाफिर कम थे, जब इतना रश नहीं था, तो इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस किसी भी तरह से नहीं की गई। वो आपको सामने ऊपर छतों के ऊपर नज़र आ रही है कि अच्छा, अब ये वजह क्या है, क्यों इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा? मेंटेनेंस की किसी तरह की कोई ज़रूरत ही क्या पेश नहीं आई, या फिर ये अब अदम तवज्जो का शिकार हो चुका है मौजूदा हुकूमत में, क्योंकि ये साबिक दौरे हुकूमत का प्रोजेक्ट है? सिदरा मुनीर, इसमें ना 2-3 रीज़न हो सकती हैं। सबसे पहले तो जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि ये मौजूदा हुकूमत का प्रोजेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई और जो ऐलानात और वादे किए गए उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी इसमें जो मैं चीज़ समझता हूँ वो हुकूमत अपने ख़जाने का रोना रोती है कि हमारे पास ख़जाना मौजूद नहीं है, हम इसके ऊपर पैसे नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अब डूब गया है। तीसरी चीज़, इसका अभी तक 10 फरवरी 2013 से लेके आज तक कोई भी इसका फाइनेंशियल मॉडल नहीं बन सका जो कि इसको इस चीज़ के काबिल कर दे कि मेट्रो बस अपने पाँव पे खड़े हो जाए, कि वो अपने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दे अपना खुद। हाँ, वो इसका अब मेट्रो बस लाहौर का सिर्फ एक ही आमदन का तरीका है, वो ये जो मुसाफिर जा रहे हैं 30 रुपये का टिकट लेके, इसके अलावा इसका रेवेन्यू जनरेशन का कोई निज़ाम नहीं है। वो सामने आपको एक बक्सा सा नज़र आ रहा है, वो बॉक्स नज़र आ रहा है, ये भी फरवरी 2013 से इसी तरह बना हुआ है। यहाँ पे टक शॉप बननी थी जिसका रेवेन्यू मेट्रो बस को, मास ट्रांजिट अथॉरिटी को मिलना था, नहीं मिल सका। एडवर्टीज़मेंट का प्लान था, तकरीबन 400 से ज़ायद इसके पिलर्स हैं, उसके ऊपर एडवर्टीज़मेंट करनी थी, वो नहीं मिल सका। इसके अलावा बस के अंदर जहाँ पे अनाउंसमेंट होती है किसी भी स्टॉप की, उसको स्पॉन्सर करवाना था। वो ज़ैन, रेवेन्यू जनरेशन की तरफ तो खैर ना गुज़िश्ता दौरे हुकूमत ने कोई ध्यान दिया और ना ही अब दिया जा रहा है, लेकिन
अभी मामला 52 बसें ट्रैक पर हैं, 64 बसें नहीं आनी थी, 12 ख़राब पड़ी हैं। कुछ मामला आगे बढ़ा है, कोई बात हुई है आपकी मुतल्लिका अथॉरिटी से कि कब तक बसेस आ रही हैं, ट्रैक पर आएंगी भी या नहीं आएंगी? इसी दौरे हुकूमत के जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक। सिद्रा, 9 फरवरी 2020 को ये जो 64 बसें आपको ट्रैक के ऊपर नज़र आ रही हैं, जिनके शीशे टूटे हुए हैं, शीशे खुले हुए हैं, जिनके एयर कंडीशन बंद हैं, जिनके जो इंजन है वो ख़राब हो चुके हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट 9 फरवरी 2020 को ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद 20 मार्च 2020 को वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ऐलान करते हैं कि हम ट्रैक के ऊपर नई बसें लेके आएंगे। अब आप देख लें कि अब मई 2021 है, 1 साल 2 माह गुजर गए हैं। ज़ायदुल मियाद कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये बसें चल रही हैं। जो इसका कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था सिदरा, उसमें डेप्रिसिएशन ये डाली गई थी कि 7 साल बाद ये बसें, 10 साल बाद ये बसें इस काबिल ही नहीं रहेंगी कि इनको ट्रैक के ऊपर चला दिया जाए। मगर फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हुए, तोड़ते हुए इन बसों को ट्रैक के ऊपर चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात हैं। वज़ीर आला साहब ने तो ऐलान कर दिया, अब 1 साल से ज़्यादा अरसा भी हो गया है। अब आपके पास क्या खबर है, ट्रैक पे बसें आएंगी नहीं आएंगी, मामला कहाँ तक पहुँचा है? इसका बाकायदा तौर पे टेंडर है, वो भी अवार्ड कर दिया गया था। 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें विडा मीज़ा जॉइंट वेंचर थी, डाइवो पाकिस्तान थी और ये अलबरा की जो इस वक्त चला रहा है। इन तीनों में से विडा मीज़ा जॉइंट वेंचर को 304 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड भी कर दिया गया। अब जब उन्होंने गवर्नमेंट की सिचुएशन देखी कि गवर्नमेंट तो पैसे नहीं दे रही, उन्होंने हाथ खींच लिए। हाँ, उन्होंने कहा कि अब हम इसके ऊपर नई बसें नहीं चला सकते। उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब यहाँ पे जो पुरानी बसें हैं वो चलाई जा रही हैं, लोगों को मुश्किलात हैं। अब आप देखें, ये एलिवेटेड ट्रैक है सिदरा, इस ट्रैक से आगे अगर दरमियान में जाके बस ख़राब हो जाती है तो ना बंदे आगे जाने के काबिल, ना पीछे जाने के काबिल। 1 साल के दौरान तकरीबन 250 से ज़्यादा बार बसें ख़राब हो चुकी हैं। आप देखें कि तकरीबन एवरेज रोज़ की एक दफ़ा जो बस ख़राब हो रही है, ये एवरेज आ रही है। अब उस शख्स ने, अब ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है कि मेट्रो बस को टो चेन के ज़रिए वापस डिपो पे लाया जा सके, ना ही जे मेट्रो बस में कोई इस तरह का सिस्टम है कि ख़राब मेट्रो बस को खींच सके। अब अल्टीमेटली इसी तरह ही होना है कि उसने आधा किलोमीटर या चल के उधर जाना है या चल के इधर आना और अगली बस का इंतज़ार करना और अगली बस में रश ज़्यादा हो जाना है। तो जो ये जो मास ट्रांजिट सिस्टम था ना सिदरा, 3 चीज़ों के ऊपर ये बेस करता था: बेहतर सफरी सहूलियात, सस्ती सफरी सहूलियात, मेयारी सफरी सहूलियात। सस्ती सहूलियात तो जब 20 का 30 हुआ तो वो ख़त्म हो गई। मंजिल मकसूद तक बर वक्त जो म्यारी थी, वो जब आपकी बस ख़राब हो रही है तो वो आप लेट हो गए, आप तो म्यारी फराहम ही नहीं कर रहे। बेहतर सफरी सहूलियात, जब उसके शीशे टूट गए, जब उसके शीशे खुल गए, एयर कंडीशन बंद हो गया तो वो बेहतर भी ख़त्म हो गया। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं शेख ज़ैन, जो लाइट्स हैं ख़राब हो चुकी हैं, स्टेशंस के पंखे नहीं चलते, जो मशीन्स लगाई गई थी टिकटिंग के लिए वो भी कई ख़राब हो चुकी हैं। एस्केलेटर्स, बुजुर्ग अफराद बेचारे इतनी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ते हमें दिखाई दे रहे हैं। मुझे याद है आज से कोई सिदरा 3-4 माह कबल आपने एक प्रोग्राम किया था और उसमें एक पूरी लिस्ट दी थी कि इस स्टेशन का ये ख़राब है, इस स्टेशन का ये ख़राब है। उस वक्त इन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया कि हम इसको ठीक करते हैं। जैसे लाहौर न्यूज़ ने प्रोग्राम नशर किया, अरबाब इख्तियार जागे, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। फिर क्या हुआ कि फिर वो मामला ठप हो गया। अभी भी ये सूरत हाल है कि वो 4 महीने पहले जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की थी कि लाइट्स बंद हैं, पंखे बंद हैं, कूलर नहीं चल रहे, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका बुरा हाल है, मशीनें बंद है, आज तक वो जूं का तूं है, उसमें 0% भी फ़र्क नहीं आ सका। अल्टीमेटली ये जो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, जब इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस नहीं की जाएगी, मुरम्मत बहाली का काम नहीं किया जाएगा, तो फिर इस प्रोजेक्ट का यही हाल होगा। इदारों ने तो अपना काम करना होता है, हुकूमत तो आती जाती रहती है। ये चाहे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें मेरे आपके तमाम देखने वालों के टैक्स का पैसा खर्च हुआ है। सिदरा, टैक्स का पैसा, इसमें कोई शक नहीं है कि खर्च हुआ है और खर्च हो भी रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए पैसे जारी करेगी तो फिर है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी को जो सब्सिडी दी जा रही थी उसमें 25% कमी कर दी और मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का बोझ उसके ऊपर साथ में डाल दिया गया। अब इस बस को चलाने के लिए हुकूमत के पास वो पैसे मौजूद नहीं हैं, अगर मौजूद हैं तो वो लगाना नहीं चाहते, तो ये हाल हो रहा है। इस मंसूबे को अभी भी बेहतर अंदाज में चलाया जा सकता है और चलाया जा भी रहा है।
लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि जो कानूनी तकाज़े हैं, जो कानून कहता है कि आपने बसें तब्दील करनी है उसको तब्दील किया जाए, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करना है उसको तब्दील। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद रहे और बता रहे थे जी कानून के मुताबिक काम नहीं हो रहा। जो कानून बना दिया गया कि इतनी मयाद के बाद, इतने वक्त के बाद बसें तब्दील होनी है, वो नहीं हो पाई। इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस जो कि रूटीन का काम है, वो जब नहीं होता तो फिर बढ़ते बढ़ते मसाइल के अंबार लग जाते हैं, जो कि इस वक्त मेट्रो बस सर्विस पर भी लग चुके हैं। मज़ीद इस सूरत हाल से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। मेट्रो बस सर्विस की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। अब हमने बात करनी है जी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, अपने दौरे हुकूमत में वज़ीर भी रह चुके हैं और इन्हीं के दौरे हुकूमत का ये मनसूबा है जिसे अवाम की सस्ती सफरी सहूलियात के लिए बनाया गया था और एक कामयाब मनसूबा भी समझा जाता रहा। लेकिन आजकल जो सूरत हाल है, इस पर इनका क्या ख्याल है, इनसे बात कर लेते हैं। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जब आगाज़ हुआ मेट्रो बस सर्विस का, लोगों ने पसंद भी किया, अभी भी बहुत रश होता है, अब कैसी देख रहे हैं आप? अब इसमें हमारे देखें, किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो पॉलिटिकल विल है कि किसी भी गवर्नमेंट का कितना फोकस है इस मंसूबे पे। अब जो मेट्रोस और पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में जो इस तरह के मंसूबे हैं, तमाम जो तरक्की पजीर, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपने आवाम को सब्सिडाइज रेट पर सफरी सहूलियात जो हैं वो मुहैया करते हैं। आप अपने साथ वाले मुल्क इंडिया में देखें कि तमाम तर गुर्बत और मामलात के बावजूद इंडिया को बहुत बड़ी इकॉनमी तो नहीं है, लेकिन वो भी अपने शहरियों को जो है इन तमाम सहूलियात को जो है देते हैं। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो नई हुकूमत आई है, जिसको तब्दीली सरकार कहते हैं, उनकी सोच ये नहीं है। उनकी सोच है कि जनाब हमने अवाम को कुछ नहीं देना, हमने अवाम से लेना है। तो हुकूमतों का काम अवाम को देना होता है, अवाम से लेना नहीं होता। ये वाहिद हुकूमत है कि जो पहले दिन से सोच के आई है कि हमारी अवाम बड़ी अमीर और हमने इनके पेटों से पैसा निकलवाना है। ये लोगों के पेटों से पैसा निकलवाते लोगों से चंदे और फितराने लेने पे पहुंच गए हैं। तो इनको सिर्फ मांगना और लेना आता है, देना नहीं आता। इसके लिए शहबाज शरीफ साहब जैसे मुदब्बर हुक्मरान की ज़रूरत है कि जो अवाम को देने की पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट करना जानता हो। आप देखें कि जो मेट्रो मंसूबा है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसमें राइडरशिप सबसे इम्पोर्टेंट। जितनी राइडरशिप ज़्यादा होगी उतना ही ये कॉस्ट इफेक्टेड होता जाएगा। और यहाँ पर हाल ये है कि जो 64 बसेस नहीं आनी थी वो भी नहीं आई। आप देखें जो सफाई का निज़ाम था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। जो रिपेयर होनी थी मेट्रो की, स्टेशंस की, वो रिपेयर के ऊपर कोई तवज्जो नहीं। कहीं ना कहीं कसूर मेट्रो बस सर्विस का ये भी है कि ये नून लीग के दौर में लगी। देखें, वो तो पूरे मुल्क का ये कसूर है क्योंकि जितनी डेवलपमेंट हुई वो अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हुई, मियां शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हुई। उसके बाद से जो डेवलपमेंट की इस चिड़िया का नाम है, ये आप लोग भूल ही गए होंगे क्योंकि आप 3 साल होने को आए हैं इस हुकूमत में। किसी एक मंसूबे का जो इनका मंसूबा हो उसका इफ्तिताह करते आपने देखा? हाँ, लंगर खानों का इफ्तिताह करते देखा, वो भी सैलानी वालों के थे, कभी किसी और के थे, कभी ईदी वालों के थे। तो जिन हुक्मरानों को मांगने तांगने, सदके फितराने के अलावा आता कुछ ना हो, उनसे तो भाई कोई तवक्को और नहीं की जा सकती। मुल्क जो हैं वो तरक्की करते हैं, अपनी GDP जो रेशो बढ़ाते हैं, वो डेवलपमेंट करते हैं। इस हुकूमत का पता नहीं क्या लॉजिक है कि ये 24 घंटे मांगते ही नजर आते हैं, 24 घंटे परेशान नजर आते हैं, कर्जा करते नजर आते हैं और हमसे 3 गुना ज़्यादा ये कर्जा लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी कोरोना की सिचुएशन भी तकरीबन हम 1.5 साल हो गया है, हम लोग उससे भी गुजर रहे हैं। गवर्नमेंट से जब भी बात होती है तो बताया जाता है कि कोरोना की वजह से भी मईशत ख़राब हुई है, ख़जाना खाली हुआ है। फिर आप पे भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं कि नून लीग की वजह से इतना बजट ही नहीं है कि हम इन मनसूबों को दोबारा से रिव्यू कर सकें। देखें, किसी भी माहिर मईशत को बुला लें, स्टैटिक्स जो हैं उनको निकलवा लें, आपको सब चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर नज़र आएंगी कि हमारे पास क्या था जब हम हुकूमत में आए थे और हम छोड़ के जब गए तो हम क्या छोड़ के गए। तो ये तो बड़ी खुली बात है, ये तो कोई अब खुफिया बात रही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने अच्छे वसाइल हम इनके लिए छोड़ के गए हैं, कम हुकूमतों को इतने अच्छे वसाइल मिले हैं। 5.8 GDP हम इनके लिए छोड़ कर गए हैं, इन्होंने 0.25 पे पहुँचा दिया है, मनफी 0.25 पे पहुँचा दिया है। हम पेट्रोल की कीमत जो है वो क्या छोड़ के गए थे, इन्होंने क्या कर दी। सारा कसूर कोरोना का। सुन लेना, हम डॉलर की कीमत
हुकूमत क्या छोड़ के गए थे, इन्होंने क्या कर दी। कोरोना तो बेचारा साल सवा साल बाद आया है, उसका रोना तो इन्होंने रोना ही है, लेकिन कोरोना में भी हमें अगर कुछ नुकसानात हुए तो फायदे भी हुए हैं। हमारी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट कोरोना की वजह से बढ़ी है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो ऑर्डर्स मिले हैं, अगर कोरोना ना आता तो वो ऑर्डर ना मिलते। तो ये ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ के सिर्फ नुकसान ही हो जाते हैं, कुछ प्लस होते हैं कुछ माइनस होते हैं। हुकूमतों का काम मैनेज करना होता है। अब ये देखें शौकत तरीन साहब ने जो इनके ऊपर FIR काटी है अपना हलफ उठाने से 15 दिन पहले भी और बाद में भी, कि ये कोई काम नहीं है हुकूमत का कि जनाब आप बिजली महंगी कर दें, आप पेट्रोल महंगा कर दें, आप टैक्स बढ़ा दें तो आप कहें जी इकॉनमी ठीक करनी है। इस तरह तो आप गरीब को मार देंगे। जब आप किसी चीज़ को बहुत महंगा करते हैं तो उसका यूजेज कम हो जाता है। जो सर्कुलर डेट बढ़ गया है उसकी बेसिक वजह यही है कि नलायक लोग हैं, नकम्मे लोग हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है कि काम को कैसे करना। आप भी तो आवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऑपोजिशन हमेशा आवाम की आवाज़ होती है, आपने कितनी आवाम की आवाज़ बुलंद की है। उठाते हमारे कितने लोग जो है वो जेलों का जो है दरवाजा देख चुके हैं। क्या डर गए? नहीं, डरने की बात नहीं है। क्या हम लोग इंसान नहीं है? आवाम की आवाज़ उठाते हम और क्या करें। जेलें हमने देख ली हैं, तशद्दुद का हमने सामना कर लिया है, बदमाशी हम इनकी सह रहे हैं, उसके बावजूद हम बोलने से बाज नहीं आते। तो आप क्या समझते हैं कि हम क्या तलवार पकड़ के इनके साथ जिहाद करना शुरू कर दें? जब तक अवाम खुद से भी इनको जो है वो नो नहीं कहेगी और बिग नो नहीं कहेगी। हमारी आवाम का असल प्रॉब्लम ये बन गया कि हम फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा निकाल के समझते हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया है। ऐसा नहीं है। इन हुक्मरानों को बताना पड़ेगा, इनको एक बहुत बड़ी नो करके दिखानी पड़ेगी। कोई दो राय नहीं है कि अवाम ने इस सिलसिले में पूरा ताउन ये किया है कि जितने भी बाई इलेक्शन आए हैं आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ज़लील और रुसवा होना पड़ा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ना सिर्फ मेट्रो बस की, बाकी ट्रांसपोर्ट की भी बात करते हैं, तो जो हुकूमतें होती हैं किस हद तक ये ट्रांसपोर्ट तरजीहात में शामिल होती हैं? और दूसरा ये कि मेट्रो बस सर्विस का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, ये अपनी इनकी पुरानी तकरीरें उठा कर देख लें। आपने भी देखी हैं, आवाम को भी याद है। ये जिन ममालिक की मिसालें देते थे जहाँ साइकिल पे प्राइम मिनिस्टर साहब दफ्तर जाया करते थे, ये मिसालें देते थे कि मेरे पास बड़ी टीम मौजूद है। उन तमाम ममालिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो पहली प्रायोरिटी है हुक्मरानों की। हमारे हुक्मरानों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये कहते हैं कि ये मनसूबे जो हैं वो बोझ हैं, यानी सब्सिडाइज मनसूबा इनको बोझ नज़र आता है। इन को ये समझाए कि हुकूमतें सब्सिडी देती हैं, आपने उसको मैनेज कैसे करना है, ये आपका आर्ट है। और अगर आपको वो आर्ट नहीं आता तो फिर आप क्यों कहते थे कि आपके पास अरस्तुओं की टीम मौजूद है? आप कैसे मैनेज करते थे, अब क्यों नहीं हो पा रहा? देखें, ट्यूशन ले लेना इसहाक डार साहब से, ट्यूशन ले लेना मुफ्ता इस्माइल से, पूछ लेना उनसे कि कैसे मैनेज करते थे। और ये तो अपनी तरफ से बहुत चैंपियन बना करते थे। अब शौकत तरीन साहब आ गए हैं ना, शौकत तरीन साहब इनकी कुछ चीज़ों को जो है इंशाल्लाह ताला दुरुस्त करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। क्योंकि शौकत तरीन साहब जो हैं वो बकौल इनके, अब देखें बहुत बड़ा ये भी लतीफ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर कहे कि मेरा फाइनेंस मिनिस्टर आ गया, अब उसकी जिम्मेदारी है महंगाई कंट्रोल करना। इस मतलब समझें इस बात का। और अवाम बड़े समझदार हैं, वो यकीनन समझ गए होंगे। तो शौकत तरीन साहब आ गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लग रहा है जो मेट्रो बस सर्विस है, इसकी नई बसें आ जाएंगी इसी दौरे हुकूमत में, नई इलेक्शन से पहले हालात बेहतर हो जाएंगे, स्टेशन जो ज़बू हाली का शिकार हैं, कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, आप मेट्रो बसेस की बात करते हैं, मैं उससे एक अगला स्टेप आगे जाता हूँ कि जो ऑरेंज ट्रेन का इन्होंने ना चाहते हुए इफ्तिताह किया है। देखिए, आप दुबई जाते थे, आप बाहर जाते थे, और आप लोग जब वहाँ की बस ट्रेन में सवार होते थे तो आपका भी दिल करता था कि काश हमारे मुल्क में भी ये मनसूबा लगे। आज हमारे मुल्क में वो मनसूबा लगा हुआ है। आप जाएँ, जाकर उसकी हालत देखें। आज तक सफाई का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ नहीं किया गया, गंदे स्टेशन हैं, किसी चीज़ को जो है प्रायोरिटी नहीं दी गई, और इतनी बददिली से उस मनसूबे को चलाया जा रहा है सिर्फ आवाम के प्रेशर की वजह से कि वो मनसूबा शहबाज शरीफ का था। भाई शहबाज शरीफ साहब ने बना दिया, जैसे कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बना दिया, अब चलाना तो भाई आपने है, आगे चलाओ उसको। अब अगर आप आवाम का दुख दर्द रखने वाली हुकूमत हैं, आप दावे करते रहे रियासत मदीना के, हालत आपकी है कि आवाम को आप एक टगे का रिलीफ देने को तैयार नहीं है। अगर आप आवाम को कुछ देने की बात करते हैं तो वो लंच बॉक्स देने की बात करते हैं, वो सालन की थाली देने की बात करते हैं। हुकूमती एहलकार तो कहते हैं कि हमें सेहत पे, हमें तालीम पे बजट लगाने की जरूरत थी, हमें इतने महंगे मंसूबों की जरूरत ही नहीं थी जो बना दिए गए हैं। ये इतना बड़ा लतीफ़ा है कि मैं बस पे क्या कहूँ कि वो जो सेहत और तालीम के भाषण देते नहीं थकते थे, उन्होंने यहाँ का कितना बजट बढ़ाया सेहत का और तालीम का, चेक तो करें। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि अगर आप डॉलर के इजाफे को साथ शामिल कर लें तो जो हमारे दौर का बजट था ये उससे भी कम बजट है। और जो मैं बतौर मिनिस्टर दवाई खरीद कर गया
गया था, 2 साल इस हुकूमत ने उस दवाई पे गुजारा किया है। एक सिंगल टैबलेट इन्होंने मरीजों के लिए नहीं खरीदी। ये वो हुकूमत है जिसने आते साथ ही सरकारी अस्पतालों के दरवाजे गरीबों पर बंद किए हैं। ये वो हुक्मरान हैं जिन्होंने इस वक्त मरते हुए लोग कोरोना से, उनको जो इंजेक्शन, लाइफ सेविंग इंजेक्शन लगते हैं रेमडेसिविर के, इन्होंने वो ये कह के बंद कर दिए हैं कि ये महंगे हैं। इस हुकूमत को चाहिए मेट्रो बस सर्विस, हालात बेहतर होंगे, यस नो? देखें, इस सवाल का जवाब आप किसी चौक चौराहे पे बैठे किसी आम शहरी से भी पूछेंगे तो वो यकीनन इनका, वो कहते हैं ना कि देग का एक दाना चावल का चख लेने से पूरी देग की समझ आती है, तो इस देग के तो चावल ही सारे फारग हैं। यानी आप जो दाना चखें वो बेकार है। किसी पे करप्शन के इल्ज़ाम लग जाते हैं, किसी पे नहली के इल्ज़ाम लग जाते हैं। और लतीफ़ा सबसे बड़ा क्या है कि इमरान नियाज़ी साहब आके कहते हैं कि मेरी कारकर्दगी सबसे आला है। यानी कि यार आप अकेले ही आदमी हैं जो अपनी कारकर्दगी की तारीफ करते हैं और खुद कोविड के हवाले से तो पूरी दुनिया ने की। मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या तारीफ है, और वो कोई एक मुझे पॉलिसी बताएं कि पॉलिसी ये थी। पॉलिसी तो वो होती है जो क्रिस्टल क्लियर और साफ नजर आ रही हो। आपका प्राइम मिनिस्टर एक रात आके कहता है कि जनाब ये तो नज़ला जुकाम बुखार है, लोग हैं इससे घबरा रहे हैं। वो 6 महीने 4 महीने नहीं गुजरते तो कहता है वहाँ ख्याल ही नहीं कर रही। कभी आप स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं, कभी एक्स्ट्रा स्मार्ट करते हैं, कभी कम स्मार्ट करते हैं। अब ये क्या पॉलिसी थी कि आप 2 बजे से 6 बजे तक जो है वो रश जो है वो डलवा दें मार्केटों में, ठीक है, और तमाम लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और जो मार्केटों में हाल हुआ वो आपने देखा। इससे क्या ये बेहतर नहीं था कि आप टाइम को लंबा कर देते और लोगों को घर से जो है वो लोग निकलने में आसानी महसूस करते और किसी एक वक्त में भी रश ना होता? तो पॉलिसी नाम की कोई शय इस गवर्नमेंट के पास नहीं है, ना इनके पास ज़ेन है। जहां उस्मान बुज़दार 12 करोड़ अवाम का चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हो, उस सूबे का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। नाज़रीन, मेट्रो बस सर्विस की जो ज़बूं हाली है, जो परेशानी है लोगों की, वो तो हमने आपके सामने रख दी है। अभी इस सारी तमाम सूरत हाल पर नून लीग का हमने मौक़िफ़ पे लिया है, क्योंकि ये उनके दौर का शुरू किया गया एक कामयाब प्रोजेक्ट है। अब हमने बहुत कोशिश की कि हुकूमती मौक़िफ़ इसमें ज़रूर प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। उसके लिए हमने पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी साहब से बारहा रब्ता किया, वादा उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद वो हमसे बात करने को रजामंद नहीं हुए। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी गवर्निंग बॉडी की मेंबर हैं जी सादिया सोहेल साहिबा, उनसे रब्ता किया, वो अपनी निजी मसरूफियात में बिजी थी, वो हमें टाइम नहीं दे सकी। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के GM साहब मीडिया पर आने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं है अवाम की परेशानी के, जबकि बहुत सारे हुकूमती रहनुमाओं से रब्ता करने के बाद जब हर तरफ से जवाब हो गया तो फिर हमने सोचा कि सारी सूरत हाल पर एक तज्जिया पेश होना चाहिए, और ना सिर्फ इस पर कि ये जो प्रोजेक्ट हैं जो कि अवाम जिनको पसंद भी कर रही है, मौजूदा हुकूमत उनको क्यों पसंद नहीं कर रही, और साथ ही साथ कि ये हुकूमती रहनुमा अब अवाम के सवालों के जवाब देने से भी क्यों कतरा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जी सीनियर एनालिस्ट है हबीब अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैंने जो इतनी लंबी तमहीद बांधी है, बहुत देर से हम कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्राम भी हमने दिखाया, मेट्रो बस की सूरत हाल भी दिखाई। सबसे पहले तो हमें ये बताइए आप क्या समझ रहे हैं, क्या कसूर है इस मेट्रो बस का जिसपे हम सबका पैसा लगा, आवाम का पैसा लगा? देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है और आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। ठीक। जब भी एक हुकूमत आती है और तो वो अपने से पहले वालों के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें तबाह करने की बाकायदा कोशिश करती है। इनका दिल ये चाहता है कि इनके अंदर इनकी बुनियादों में टाइम बॉम्ब रख के इनको तबाह कर दिया जाए, लेकिन चूंकि वो ऐसा कर नहीं सकते, लोग बुरा भला कहेंगे, इस वजह से वो महज ये भी एक टाइम बॉम्ब रखने वाली बात ही होती है कि आप उनको निगलेक्ट करना शुरू करते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं। आपने ये मोटरवे देखा जिसपे आप लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान सफर करते हैं। ओरिजिनली जब बना था ये 4 लेन का प्रोजेक्ट। ठीक। जब नवाज शरीफ ने ये प्रोजेक्ट सोचा, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आ गई। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई तो उन्होंने इसको 3 लेन का प्रोजेक्ट कर। ठीक। अच्छा, यानी वो चाहती थी खत्म कर दिया जाए, लेकिन चूंकि बहुत सारे काम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो चुके थे, वो खत्म तो नहीं कर सकी, उन्होंने इसको 3 लेन का करवा दिया। इसीलिए आप साइड पे देखते हैं ना, जो बड़ी बड़ी जगह बची हुई है वो बेसिकली इसके लिए। अच्छा, उसके बाद अब आप जरा देखें, इसी तरह जो प्रोजेक्ट था जो मोटरवे का जो फैसलाबाद जाता है, उसको 2 लेन का करने का प्रोजेक्ट दरअसल परवेज मुशर्रफ ने किया, क्योंकि उन्हें नफरत थी नवाज शरीफ साहब। ठीक। अब शहबाज शरीफ साहब की तरफ आ जाए, मैं आपको मोटी मोटी बातें बताऊं। शहबाज शरीफ साहब से पहले कौन था वजीर आला? यहाँ पे वजीर आला थे चौधरी परवेज इलाही, जो आज स्पीकर है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम है, जो आज हम अपनी सड़कों पे देखते हैं, वो है वार्डन
ठीक है। वार्डन्स को भर्ती किया, पूरे पंजाब से भर्ती हुए और ट्रैफिक पुलिस का सिस्टम काफी उस वक्त मुनज़्ज़म हो गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आ गई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने वार्डन्स को निकालना चाहती थी, बल्कि वो इन्हें शायद पता नहीं क्या करना चाहती थी। ठीक। और उन्होंने इनके तरक्की के कवानीन और कवायद नहीं बनने दिए। लोग छोड़ के चले गए। लोग अब जो बेचारे हैं वो आज दिल बर्दाश्ता होकर छोड़ के चले गए, जो आज हैं वो भी बेचारे दिल बर्दाश्ता हैं, मजबूरी में नौकरियां कर रहे हैं। इसी तरह एक प्रोजेक्ट है 1122, बिल्कुल है। 1122 प्रोजेक्ट भी चौधरी परवेज इलाही का प्रोजेक्ट था। और उसके बाद जो अगले 5 साल यानी 2008 से लेके 13 तक 1122 को बर्बाद करने में पंजाब हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत। उसके बाद आप आ जाए आगे 2013 मेट्रो बन गई जनाब। मेट्रो बन गई तो मेट्रो के बाद अब मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है वो अब आ गई है नई हुकूमत को हर उस चीज पे अपने पहलू की तरह, ये कोई तब्दीली नहीं है, अपने पहलू की तरह इसे उतनी ही नफरत है साबिक प्रोजेक्ट से कि आखिर ये बने क्यों। तो लिहाजा उन्होंने, अब वो इसको तबाह नहीं कर सकते, टाइम बम नहीं लगा सकते इसके अंदर, तो लिहाजा उन्होंने इसको 2 टाइम बम, एक तो फितरी तौर पे, एक ये हुकूमत इतनी नालायक हुकूमत है कि अगर आप तो बस की बात करें ना, आप इसे कहें कि एक साइकिल स्टैंड ठीक करके चला दें, ये वो नहीं चला सकते। तो चीज़ कि आप तो बस की बात कर रहे हैं। और उसके बाद माशाल्लाह ये चलाना भी नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ये बर्बाद हो ताकि फिर हम लोगों को कहे देखें जी ये तो इसका प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का क्या फायदा था। आप देखें ना, बार बार तो वो एहसान चढ़ाते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। एक मतलब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, क्या नालायकी का इजहार करते हैं। वो जी इतने पैसे लग जाते हैं जी, वो जी इतने पैसे लग जाते हैं जी, वो इतने पैसे तुम्हारी तनख्वाहों पे लगते हैं, वो काट लेते हैं। फिर तुम क्यों लेते हो? तुम अगर पाकिस्तान की खिदमत करने आए हो, तुम अगर ये चाहते हो कि जनाब हम पाकिस्तान में तब्दीली लेके आए, तो अब मैं फिर सख्त बोलने लगा। आपने तो पिछली सारी हुकूमतों का खुलासा हमारे सामने चंद अल्फाज में पेश कर दिया कि क्या क्या हुआ। उसकी वजह है कि हम, मुझे माफ कर दें ये बात कहते हुए, कि हम यके बाद दीगरे एक नालायक से दूसरे नालायक की तरफ जाते हैं। एक नालायक जाता है, दूसरा नालायक आ जाता है, एक किस्म का नालायक उधर जाता है, दूसरी किस्म का नालायक इधर आ जाता है। हमारा अनफॉर्चुनेटली, मेरी ये सोची समझी राय है कि हम इस कदर हमारा हुकूमती अपरेटस तबाह हो चुका है कि हमारे रियासती स्ट्रक्चर में नालायकी फलती फूलती है। लेकिन पीटीआई का तो नारा ही तब्दीली था। पीटीआई तो रिफॉर्म्स लेकर आ रही थी। पीटीआई से तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि शायद कुछ बहुत ही बड़ी तब्दीली आने वाली है। जैसा कि हम वो उस्ताद मंगू वाली कहानी पढ़ते थे कि उसने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, रात से उठेगा सुबह सब कुछ बदला होगा। कितने साल गुजर गए, लेकिन बात यह है कि वो एक प्रोवर्ब है ना कि जर्नी ऑफ 100 माइल स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेप। तो बात यह है कि अब तक मैं एक पॉलिटिकल साइंस का और कानून का तालिब इल्म हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे अब तक ये समझ नहीं आई कि ये हुकूमत जा किस तरफ रही है। ठीक, ये मशरिक की तरफ जा रही है, ये मगरिब की तरफ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, जा भी रही है या नहीं जा रही। ठीक है, वो मुनीर न्याजी का शेर था ना कि इस शहर में आसेब का साया है कि क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता। बात यह है कि हरकत में आपको नजर आ रहे आनिया जानिया अखीर मैं ये कर दूंगा। आज के अखबारात उठा के देख लें, हमारा वजीर आला क्या कह रहा है। वजीर आला कह रहा है मैं 2.5 साल का हिसाब लूंगा ब्यूरोक्रेसी से। अच्छा, बहुत अच्छा, आप अब हिसाब लेंगे। अच्छा जी, 2.5 साल में एक, मैं आपको महकमों के नाम बताता हूँ। आपने एजुकेशन के महकमे में कितने सेक्रेटरी तब्दील किए? अब आप किस सेक्रेटरी से हिसाब लेंगे? क्योंकि 6 तब्दील किए थे आपने। आप पाशी वाले आपने 7 तब्दील किए थे। आप किस से 2.5 साल का हिसाब लेंगे? मसला यह है कि आपको जब काम ही नहीं आता, जब एक ग्रोह नाबालगा है जो लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद पे आ गया है, आपके मेरे लाए हुए लोग हैं, हमने इन्हें वोट दिए हैं, अब क्या करें? अब ये रविश, ये तरीका, ये क्यों है? क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, जिस पे आवाम का पैसा लग चुका है, जो कि आवाम को पुरानी बसें भी सहूलत दे रही हैं, जो कि मयाद पूरी कर चुके हैं। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, आप घर, कहते हैं खाना खाली रहा देवा मीगी रहा, कि जब आप घर खाली छोड़ देते हैं तो उस पर जिन आ जाते हैं।
बात यह है कि जब आपको नंबर 1 एक काम आपको एक पता होना चाहिए कि मेरा ये घर है, ये मुल्क, और देखिए जो वजीर आला होते हैं, वजीर आजम होते हैं, ये बमंजिला बाप होते हैं, ये बड़े भाई होते हैं, ये बाप की तरह इन्हें केटर करना है। अच्छा टूटी बह रही है तो बाप ने ख्याल करना होता है, बिल्कुल ठीक है। कोई जनाब सफाई होने वाली है तो घर के सरबराह ने ख्याल करना होता है। बात यह है कि अगर सरबराह को ये पता ही ना हो कि सफाई की भी कोई अहमियत है, कि ये बहती हुई नल जो है इसको भी मैंने बंद करवाना है, तो ये जो बिजली जाया हो रही है इसको भी मैंने रोकना है, अगर किसी को ये पता ही ना हो तो क्या वो घर चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि हमारे यहाँ बड़े जो हमारे जिनको हमने बमंजिला बाप और बमंजिला भाई मैं जिनके बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ, उन्हें ये पता ही नहीं है कि घर बर्बाद हो रहा है। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब ने एक ही लाइन में तमाम जो भी उन्होंने गुफ्तगू की है उसका लब्बे लबाब या कहा जा सकता है पेश कर दिया है कि हमारी आवाम, हबीब साहब को लगता है कि हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल ही नहीं है, इसलिए अवामी प्रोजेक्ट्स को तरजीहात में शामिल नहीं किया जाता। नाज़रीन, मेट्रो बस सर्विस की सहूलत आवाम तक बेहतर अंदाज में पहुंचाने के लिए सीढ़ियां तो बनाई गई थी, साथ ही साथ बरकी जीने एस्केलेटर्स भी लगाए गए थे जो कि कई स्टेशंस के ख़राब पड़े हैं, और जिन स्टेशंस के बरकी जीने ख़राब हैं आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, तो एक स्टेशन पर ऊपर जाने के लिए आपको 70 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, और ये हमारे बुजुर्ग अफराद के लिए, हमारे जो माजूर अफराद हैं उनके लिए यकीनन किसी इम्तिहान से कम नहीं है। नाज़रीन, 64 बसें चलाने का वादा 2020 में किया तो गया है, लेकिन अभी तक वो वादा वफा नहीं हो पाया। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है, मुझे आपने इजाज़त देनी है, लेकिन सिर्फ इसी सवाल के साथ ये मेट्रो प्रोजेक्ट आवाम के पैसे से बनाया गया है, तो फिर क्यों अब इसकी सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।